क्या इंसान की पहचान उसके कपड़ों से, उसके वेशभूषा से होनी चाहिए? दोस्तों, आजकल ऐसा ही चल रहा है। आजकल लोग बाग पीछे ये नहीं देखते कि ये किस तरह का व्यक्ति है। अगर उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ी है, उसके पास सूट बूट है, तो लोग बाग समझेंगे कि ये अच्छा धनी व्यक्ति है, इसके पास सब कुछ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ही गरीब लड़के की कहानी है, जो यहाँ पर पुराने से कपड़े पहनकर, फटे जूते पहनकर कॉलेज के अंदर पहुँचता है। तो वहाँ जाकर लड़कियाँ उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगती हैं, उसकी हंसी उड़ाने लगती हैं। लेकिन जब उसका असली रूप सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, कौन था ये लड़का और यहाँ पर इस तरह से कैसे आया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये एक मुंबई के कॉलेज की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम अर्जुन होता है, बिल्कुल साधारण से कपड़े, एक सफ़ेद टी-शर्ट और एक जीन्स और एक जूते जो उसने पहन रखे थे वो थोड़े से फटे हुए थे, पुराने टाइप के जूते थे। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का बैग टांग कर जब इस कॉलेज के अंदर प्रवेश करता है तो मुंबई की चमक धमक में जो लड़का लड़कियाँ होते हैं वो यहाँ पर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये भी अब यहाँ पर कॉलेज में पढ़ेगा, ये तो जंगल से आया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे 2-3 दिन का समय बीत गया। 2-3 दिन के बाद जब ये लड़का कैंटीन के अंदर जाता है तो यहाँ पर लड़कियाँ उसके ऊपर हंसने लगती हैं और कहने लगती हैं कि इसके पास तो चाय पीने के पैसे भी नहीं होंगे, ये कैंटीन में कर क्या रहा है, तुम्हें चाय पीने कोई बात नहीं, हम पैसे तुम्हें दे देंगे। दोस्तों, इस तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता है। और अब यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हो रही थी इस कॉलेज के अंदर कि वार्षिक उत्सव अब होने वाला है और यहाँ पर वार्षिक उत्सव में जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे जिन्होंने यहाँ पर इस कॉलेज को बनवाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और सबसे बड़े डोनर वही हैं, सबसे ज़्यादा दान वही देते हैं। उनका लड़का भी यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर कानाफूसी होने लगती है कि पता नहीं कौन है वो, किसने ऐसा किया है। लोग बाग आपस में बातचीत करने लगते हैं और अगला दिन आ जाता है। यहाँ पर स्टेज सज जाती है, चारों तरफ ऑडिटोरियम जो होता है पूरी तरह भीड़ से, बच्चों की से भर जाता है। यहाँ पर कानाफूसी होने लगती है कि यार अब कौन आएगा, कौन है वो। अब यहाँ पर जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो अब आपके बीच आने वाले हैं, अर्जुन श्रीवास्तव। अर्जुन का नाम सुनते ही लोग बाग सोच में पड़ जाते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अर्जुन श्रीवास्तव कोई बहुत बड़े आदमी होंगे, और सामने जो चेहरा देखते हैं बस उनकी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। वो चेहरा कोई और नहीं, वही अर्जुन था जो यहाँ पर फटे पुराने, यानी कि जो ऐसे कपड़ों में कॉलेज में आया करता था जिसका हर कोई मजाक उड़ाया करता था। दोस्तों, जब वो कॉलेज के अंदर प्रवेश करता है और स्टेज पर चढ़ता है तो यहाँ पर जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते, उनकी आंखें नीचे की तरफ झुक जाती हैं और वो अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर चारों तरफ सुनाई देने लगती है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, और फिर अर्जुन को माइक दिया जाता है। जब माइक दिया जाता है तो अर्जुन यहाँ पर ना तो कुछ घमंड के साथ बोलते, ना ही कुछ उनके अंदर और कोई भावना होती है, बस सीधे स्वभाव में वो जवाब देते हैं कि आजकल जो पहचान है वो कपड़ों से हो रही है। कपड़ों से कभी भी इंसान की पहचान नहीं होनी चाहिए। इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से, उसके कर्मों से होनी चाहिए। यहाँ पर जो लोग अब तक उसे ऐसा समझते थे, वो लोग अब यहाँ पर कहें तो क्या कहें, वो कुछ भी नहीं कह पाते, चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की की आवाज़ आती है, अर्जुन हमें माफ़ कर दो। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन उनकी तरफ देखने लगते हैं और फिर दोबारा से आवाज़ आती है, क्या अर्जुन आप हमें माफ़ करोगे? तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि जिसने अपनी गलती का एहसास कर लिया उसे तो माफ़ करना ही चाहिए। ये आपका भी बड़प्पन है और इसमें हम सब की भलाई भी है कि जो अपनी गलती का एहसास कर ले उसे माफ़ कर देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन उन्हें माफ़ कर देता है और जो लोग यहाँ पर अर्जुन को इस तरह से नीचा
नीचा देखा करते थे कि ये तो गरीब है, ये इस कॉलेज में कैसे। लोगों में आज यहाँ पर कुछ ऐसा होने लगता है, वो लोग अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, वो लोग कहने लगते हैं कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो अरबपति है। आज यहाँ पर जब इनको ये सब पता चलता है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद स्टेज पर यहाँ पर अर्जुन का बहुत भव्य स्वागत होता है और उसके बाद ये प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही अर्जुन गेट पर निकलने वाला होता है तभी यहाँ पर अर्जुन के पिता पहुँच जाते हैं, जो छुपकर अर्जुन का भाषण सुन रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पिता भी अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपको बिजनेस सिखाने के लिए यहाँ पर भेज रहा था, लेकिन आपने तो मुझे उल्टा ही इंसानियत सिखा दी। दोस्तों, यहाँ पर जो बेटा होता है अपने पिता के पैर छूता और कहने लगता है पिताजी इसमें सिखाने वाली कोई बात नहीं है, इंसानियत होती ही इतनी अच्छी है। अगर आप इंसानियत से चलो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलो, किसी को बड़ा छोटा ना समझो, तो आप हर जगह इसी तरह से एडजस्ट हो जाओगे, हर जगह आपकी वाहवाही होने लगेगी। दोस्तों, अब तो इस कॉलेज में हर दिन छोटे बड़े सभी लोगों का आदर सत्कार होने लगता है और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कपड़ों से जज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी होते हैं चाचा मुनेश, जिनका नाम होता है। अब मुनेश यहाँ पर अर्जुन के पास आ जाते हैं और अर्जुन से हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि अर्जुन बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमें भी इज्जत मिलने लगी है। तो यहाँ पर अर्जुन उनसे कहने लगता है कि चाचा इस जरूरत नहीं है चाचा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। दोस्तों, उस दिन के बाद से ये कॉलेज बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर मानवता का पाठ पढ़ाया जाता, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक दूसरे के सहयोग में खड़ा होता और यहाँ पर किसी को भी अब कपड़ों से जज नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देकर जाती है कि मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हमें कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें बड़े छोटे की बात भी माननी चाहिए और उनका साथ हमेशा देते रहना चाहिए। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो सिंह दिग्विजय का आता है। वो लिखते हैं यूर स्टोरी आज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मम्मन श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस वीडियो है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल मीना, वेरी नाइस, सुपर से भी ऊपर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी लिखते हैं बहुत सुंदर भाई, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। विजय राज गुड, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद पाल जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही नाइस है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग प्यार दिखाते रहें। दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपनों का ख्याल ज़रूर रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें